औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल जो है चिकन विंग्स बनाएँगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होंगे। हम इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा रेडी करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल से समझ आए कि हमने इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करने हैं। तो आइए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 केजी जो है चिकन विंग्स को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसके अंदर जो है 1 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे और हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी का ऐड कर देंगे और इसको हम डिप करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और मेरा गला ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि वॉइस ओवर थोड़ा बहुत गलत हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में समझा सकूँ। तो जब हम इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के आधे घंटे के लिए स्टे दे देंगे, ताकि ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाए, इसमें जितना भी ब्लड हो वो सब साफ़ हो जाए। और इस तरह करने से हमारे जो विंग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। तो जी यहाँ पे हाफ़ एन आवर हो चुका है। आप देखेंगे सारे विंग्स जो हैं अच्छे से क्लीन हो चुके हैं और ये बिल्कुल वाइट कलर के हो गए हैं, क्योंकि इसमें जितना भी ब्लड था, जो भी चीज़ें थी वो सब क्लीन हो चुकी हैं। अब हम इसमें से पानी को निकाल देंगे और आपने पानी को निकालने के बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड कर देना है। आपका दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत सूखा धनिया लिया है, उसको आपने क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। बस हम इसमें इतने ही मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके स्टे दे देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो जाए। अब हम इसकी कोटिंग के लिए भी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो मैदा ले लिया है। आप मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा कोटिंग के लिए ड्राई मिक्सचर जो है वो रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से कोट करना है। सबसे पहले आप एक विंग ले लें, उसको आपने ड्राई मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। इस मेथड से आपके जो विंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। ड्राई मिक्सचर में इसको कोट करने के बाद आपने इसको पानी में डिप कर देना है अच्छे से। उसके बाद आपने इसको दोबारा कोट कर लेना है। हम इसको दोबारा मैदे में कोट कर लेंगे। आपने कोटिंग को अच्छे से करना है बिल्कुल। और अब हम इस तरह करके सारे विंग्स को अच्छे से कोट करके साइड पे रखते जाएंगे। और आप लोग जो मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो जी अब हमने सारे विंग्स को अच्छे से कोट कर लेना है। साथ ही हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके इसके अंदर विंग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मेन टिप ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ऐड नहीं करना, मतलब कि वो मीडियम हॉट होना चाहिए। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा और आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो इससे ये होगा कि ये ड्राई हो जाएंगे और ये क्रिस्पी होने की जगह ड्राई हो जाएंगे। ये ड्राई हो जाएंगे और बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जब इसका नाइस लाइट ब्राउन कलर आ जाए
तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है और आपने इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्पाइसी क्रिस्पी विंग्स तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।